बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज हम अब चलने लगे हैं तो आई थिंक इंटरव्यू भी आगे चलना चाहिए। बजट क्या था सर गाने का? टेबल पे बताएंगे। मैं अच्छा टेबल पे बताएंगे। अगर मुझे ऐसी वीडियो बनवानी है तो मेरा बजट कितना होना चाहिए? पहले गाना भेजिए अपना। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रिहर्सल्स कितनी करी गई इस शूट के लिए? बिकॉज उसमें डांस भी था, काफ़ी कुछ था। रिहर्सल्स कितनी करी गई सर? देखा जाए तो डांस की रिहर्सल 1 घंटा ही हो पाई है, क्योंकि डांसर्स अच्छा। पिछले दिन ही 12-1 बजे आए। 1 या 1:30 बजे तक, 2 बजे तक हमने रिहर्सल की। फिर मॉर्निंग उनका शूट ही था 6 से 7 बजे। शेकी भी आप लोगों ने शूट किया था, क्या डिफरेंस था शेकी और सुंदरी के बीच में शूट के पर्सपेक्टिव से या प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से? जैसे अब देखा जाए तो जैसे जो हमारा शेकी शेकी था, अब वो था कि हमारा डेट शिफ्ट में कंप्लीट हो गया था। मतलब मुझे लगा था कि जैसा शेकी गया वैसा ही सुंदरी ही जाएगा, लेकिन बारिश की वजह से इतना ज़्यादा चीज़ें इधर उधर होगी कि 3 दिन लग गए और काफ़ी मुश्किल हो गया, मतलब जैसा सोचा था उसके मुकाबले। और एज ए डायरेक्टर कितना डिफिकल्ट था? बिकॉज दोनों गाने बहुत ही ऑपोजिट हैं, एक थोड़ा अर्बन फील का है, एक थोड़ा रूरल फील का है, एक में इंडियन इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा है, एक थोड़ा सा वेस्टर्न बीट पे है। गानों में फ़र्क तो है वैसे। संजू भाई ने भी गाना अब जब से अभी शेकी शेकी सुनाया था, ये सुनाया तो मैं कह रहा हाँ इसमें डिफरेंस तो है। इसका फील थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कि जैसे शेकी शेकी था वो थोड़ा सा इंटरनेशनल और वो सारी वाइब आती है कि काफ़ी सारे लोग ऑडियंस कनेक्ट करती है। ये था, लेकिन जो उनके इंडियन थोड़ा सा कल्चर में था। लेकिन मुझे था कि उन्होंने जो एक और वे पर्सपेक्टिव दे दिया था, तो फिर मुझे था कि यार हाँ कि इसको ही बेटर करना है और शेकी शेकी जैसा ही अच्छा बनाना है। इसी से मैं एक आपसे चीज़ पूछना चाहूँगा, मान लीजिए मेरे पास 5 लाख रुपए हैं तो क्या ये गाना बन सकता है, इसकी वीडियो बन सकती है क्या? टेबल पर आइए। जी। हाँ जी, 1 मिनट बस। तो सर को कॉल आ गई है, तो अभी देखिए काफ़ी अच्छा इंटरव्यू चला था। बिजी लोग हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं, कॉल आ जाती है। सो पूछनी थी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, जो डोप हैं इस वीडियो के वो कहाँ मिलेंगे? डोप मिल सकते हैं क्या? डॉप वो क्या जो होता है? जो शूटिंग करते हैं, जो कैमरा और वो सब देखते हैं, डोप हमारे सर डीओपी होता है। दोस्तों। मुझे अभी एक कोई पर्सन दिखे हैं वहाँ पर, आप देख सकते हैं वहाँ पर एक पर्सन है। आई थिंक उनके पास कैमरा है, उनको पता होगा ये सब चीज़ों के बारे में। आइए उनसे एक बार बात करते हैं। चलिए आ जाओ। वो हो रहे सर, ये एक गाना चल रहा है आजकल बड़ा, सुंदरी सुंदरी तुझा नाम का है जी। हालांकि आप पंजाब के हैं, शायद ये मराठी गाना आपने नहीं सुना होगा। सुना आपने? सुना है मैंने। सुना है आपने? सर मैं जानना चाहूँगा कि आपको आइडिया है ये ऐसा गाना बनाना हो तो उसका बजट कितना होता है सर? बजट इसका हाँ आप इनको जानते हैं? जी जी सर आप इनको जानते हैं? यही तो है हमारा डीओपी। आप डीओपी हैं इस गाने के सर? जी 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 अरे सर, तो सर वहाँ चलने से पहले बजट तो बता दो। कोई नहीं, वहाँ पर चल के बात करते हैं। वहाँ पर हाँ सो दोस्तों, अब डायरेक्टर साहब के साथ हमारे पास डीओपी साहब भी आ गए हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो सर बातचीत कर सकते हैं? इधर आइए हमारे इधर। वहाँ कुछ बातचीत कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे होंगे? वहाँ कुछ बातचीत कर रहे हैं, देखो जरा। ये तुझसे ना बजट के बारे में कुछ पूछेगा, ठीक है ना? ठीक है इसको यार जवाब दे दियो, ठीक है ना? कोई बात जी सर, आई थिंक दे वर डिस्कसिंग सम कोई प्रोजेक्ट के रिलेटेड होगा, हमें नहीं पता क्या बात होगी। लेट्स गो। तो सर हम कर सकते हैं बात? हाँ बात। कॉल आ गया तो लेट्स टॉक। आ जाइए सर। तो मैं सबसे पहले मेन चीज़ पे आऊँगा कि डीओपी होता है क्या, उसका क्या काम होता है? डीओपी बेसिकली टेक्निकल एक्सपर्ट को कवर करता है सॉन्ग में, जैसे कि लाइटिंग हो गया, शॉर्ट साइज हो गया, कैमरा मूवमेंट हो गया। कौन सा कैमरा यूज़ किया सर इस गाने में, और लाइट्स कौन सी यूज़ करी? इसमें मैंने लाइट्स अपर्चर की यूज़ करी है क्योंकि वो इजी टू हैंडल है, और जो कैमरा वो मैंने सोनी वेनस का यूज़ करा है। सर इसी से मेरा एक सवाल है, पैसों से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बजट क्या था सर इस गाने का? वो मैंने बढ़िया जवाब दे दिया, कहाँ दिया बढ़िया जवाब? वो दे दिया बस मैंने। कितना टाइम लग जाता है ये सब सीखने में सर? प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। मेन तो 3 या 4 साल काफ़ी होते हैं एक अच्छा सिनेमाटोग्राफर। 3 या 4 साल? ये सब सीखने के लिए कहाँ आ सकता हूँ सर मैं? आप इनसाइड इंस्टीट्यूट में आ सकते हो, ठीक है। आपको प्रमोशन कर रहे हैं आप अपने इंस्टीट्यूट में? हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि हम प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देते हैं स्टूडेंट्स को रादर देन कि बुक एंड पेपर पर। आई लाइक इट। कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। जी जी गॉट इट। सो गाइज, डीओपी और डायरेक्टर दोनों अब हमारे साथ आ चुके हैं और अब टाइम है रैपिड फायर के लिए। सर आर यू रेडी? जी जी आर यू रेडी? हाँ रेडी। ओके सर, सबसे पहले बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बजट क्या इस गाने का? आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। कुछ और पूछ लेता हूँ मैं। सर सबसे मुश्किल सेटअप कौन सा था आपके लिए एज ए डायरेक्टर? डांस वाला जो ट्राइबल डांस है। एज ए डीओपी सबसे मुश्किल क्या था गाने में आपके लिए? स्क्रीन वाला सेटअप, सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट कौन सा होता है? सिनेमाटोग्राफी का। डायरेक्टर क्या? क्या भाई? क्यों? क्या होता है? सर प्लीज़ आप लोग डिबेट मत कीजिए, लेट्स मूव ऑन सर। ये इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है, मेन तो क्रिएटिव डायरेक्टर मेन होता है गाने में, सबको पता है। सबसे यादगार पल की भाई ये ज़बरदस्त था। याद करना पड़ा। यादगार पल हो याद कर रहे हैं, तब तक आप बता दीजिए। देखो यादगार पल वैसे देखा जाए तो वो रहता है कि जो जब शूट प्रॉपरली सब कुछ टाइम पर ख़त्म हो जाए और उसके बाद जब सारे डांस कर रहे थे, वो सबसे यादगार है कि सारे खुश थे कि यार इतना कुछ हुआ, इतनी चीज़ें ख़राब हुई और हमने कंप्लीट कर लिया। तो जो सबके चेहरे पे खुशी थी वो मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ थी। यादगार पल मेरे लिए तो वही होता है जब लाइटिंग अच्छे से हो जाए।
कितने रिटेक्स लिए और किसने ज़्यादा रिटेक्स लिए, सिंगर ने या मॉडल ने? कैमरे ने। क्या कह रहे हैं सर आपके बारे में? कैमरा कैसे कर सकते हैं? बैठ जाते सर, काफ़ी रात हो गई है, चलते चलते ना हमें सुबह आए थे, शाम हो गई, रात हो गई। तो मैं जानना चाहूँगा, जो एक डायरेक्टर होता है, एक सिनेमाटोग्राफर होता है, उसको काफ़ी स्किल्स चाहिए होती हैं काम करने के लिए। तो क्या क्या वो इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं? सबसे पहले आपसे बात करूँगा। हर डायरेक्टर की अपनी चॉइस होती है ऐसे, लेकिन मैं अपनी चॉइस बता सकता हूँ कि मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए डायरेक्टर को नॉलेज ना, उसको आर्ट डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, उसको डीओपी की नॉलेज होनी चाहिए, उसको एडिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसे सर ने बताया, ऐसे ही एज अ सिनेमाटोग्राफर क्या मेजर स्किल्स हैं जो सिनेमाटोग्राफर के पास होनी चाहिए? सबसे पहले जैसे सर ने कहा कि एडिटिंग उसको पता, सिनेमाटोग्राफर को भी? जी, नाइस। एडिटिंग के बारे में पता होना चाहिए, उसको थोड़ा बहुत VFX के बारे में भी पता होना चाहिए। ये सब सीखना सर काफ़ी मुश्किल होगा। हाँ मुश्किल तो है। कहाँ सीख सकता हूँ सर मैं ये? हमारे इंस्टीट्यूट में ये प्रमोशन चल रही है इंस्टीट्यूट की, मुझे लग रहा है। नहीं, सच है। दैट्स द कॉन्फिडेंस। तो सर डिटेल्स वगैरह उसकी नंबर आ रहा है। डिस्क्रिप नंबर आ रहा है कह रहा। चलिए, सो ये थे दोस्तों हमारे साथ इस गाने के, सुंदरी गाने के डायरेक्टर और डीओपी। तो मज़ा आया सर आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप लोग अच्छे आर्टिस्ट हैं, अमेजिंग इंसान भी है दोनों के दोनों। आई होप आप सबको भी मज़ा आएगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो से। ऐसी और वीडियोज़ हम लाते रहेंगे इनसाइड मोशन पिक्चर्स पर। आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। और कमेंट्स में बता दीजिए कि बजट कितना था सर।